अगर हम ये कला नहीं जानते, अपने मन में उठने वाले इस प्रकार के विचारों को रोकना नहीं जानते, तो परिणाम क्या होगा? सारा दिन दुखी रहेंगे। कभी कोई व्यक्ति गलत बोलेगा, उससे दुखी रहेंगे 4 घंटे तक, और 4 घंटे बाद जैसे तैसे मूड ठीक होगा तो 4 घंटे बाद कोई दूसरा और बोल देगा, उससे 6 घंटा परेशान रहेंगे। फिर उसको जैसे तैसे 6 घंटे में ठीक करेंगे, सारा दिन 10 घंटा दुखी रहे, और घर आते आते फिर कुछ पत्नी ने ऊंचा नीचा बोल दिया तो और बस गई सारी रात। 24 घंटा आदमी दुखी रहेगा, नींद भी नहीं आएगी रात में। तो जो व्यक्ति ये विद्या जानता है, योग की विद्या जानता है, विचारों को रोकना जानता है, वो सारा दिन मस्त रहता है, प्रसन्न रहता है, खुश रहता है, दुखी नहीं होता। कुछ इसने ऊंचा नीचा बोल दिया, उसके पास 3 शब्द है, कोई बात, बस 3 शब्द बोलो और मस्त रहो, कोई चिंता नहीं। ऐसे ऐसे नुस्खे हैं हमारे पास इस पतंजलि योग में। यूँ फटाफट चुटकियों में समाधान हो जाता है सारी समस्याओं का। इसलिए इस विद्या को सीखना चाहिए और इसका बार बार अभ्यास करना चाहिए। इस लंबी चौड़ी अष्टांग योग की विद्या में एक कार्य है ध्यान, जो कि 7वें नंबर पर है। तो ये जो समस्याएं उठती हैं मन में, काम है, क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या है, द्वेष है, राग है, जो भी है, अभिमान है, इनका समाधान आगे चल के बताएंगे आपको और अगली कक्षाओं में जैसे जैसे समय मिलेगा। तो अभी हम इस समय ध्यान की बात करेंगे। ध्यान का अर्थ सुबह बतलाया था कि मन में एक ही विचार रहना चाहिए, दूसरा विचार बीच में नहीं आना चाहिए। इसका नाम है ध्यान। कौन सा विचार रहना चाहिए? ईश्वर का। तो ईश्वर संबंधी एक ही विचार मन में लगातार बना रहे, बीच में दूसरा विचार न आए, ऐसा प्रयत्न करें। दूसरे विचारों को रोको, इसका नाम योग। तो ईश्वर का ध्यान करने से शांति मिलती है, तनाव दूर होता है, मन शुद्ध होता है, वाणी भी पवित्र बनती है, हमारा आचरण अच्छा बनता है, सारा काम बढ़िया हो जाता है, दिन भर अच्छा रहता है। सुबह भी ध्यान करें, शाम को भी ध्यान करें, ईश्वर से स्तुति करें, प्रार्थना करें, खूब शक्ति मांगे, बल मांगे, विद्या मांगे, बुद्धि मांगे, बहुत कुछ मांगे, ईश्वर देगा, बिल्कुल देगा। पर उसकी शर्त है, जो मेहनत करेगा उसको देगा, आलसियों को नहीं देता, आलसी लोगों को नहीं देता। ईश्वर का नियम है, पुरुषार्थ करो फिर देता हूँ। समाज भी उसी की सहायता करता है जो मेहनती आदमी, आलसियों की सहायता नहीं करता। तो हम दिन भर पूरा परिश्रम करेंगे, मन वाणी शरीर से अच्छे काम करेंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छे व्यवहार रखेंगे। वो सारे अच्छे व्यवहार क्या क्या हैं वो आगे बताएंगे। उसको बोलते हैं यम और नियम। क्या बोलते हैं? यम और नियम। ये 8 अंगों में जो पहले 2 अंग हैं, यम और नियम, ये अपने व्यवहार की शुद्धि के लिए, अपने व्यवहार को अच्छा बनाने के लिए, उसका नाम भी योग है। वो योग के 2 भाग हैं, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। इस समय हम ध्यान की बात करेंगे। तो सुबह जैसे बतलाया था वैसे ही आसन लगाइए, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद, और अपने मन में सोचिए। जब भी ध्यान में बैठें पहले ये संकल्प करें, क्या मेरे पीछे दोहराइए, इस समय हम केवल ईश्वर का ही विचार मन में लाएंगे, दूसरे विचार मन में नहीं लाएंगे। तो इस तरह से संकल्प करके बैठें। हर समय जब भी ध्यान में बैठें ये संकल्प करें, और फिर मन में दूसरे विचार न लाएं। उनको रोकने के लिए 2 चीज़ें अपने मन में देखें। पहली चीज़, चारों तरफ खूब गहरा अंधेरा है, और दूसरी चीज़, खाली खाली स्थान, शून्य आकाश। ये 2 चीज़ें अपने मन में देखिए, अंधेरा और खाली स्थान। बार बार मन में सोचिए, चारों तरफ खूब गहरा अंधेरा है,
शून्य आकाश है, खाली स्थान है। इस पूरे खाली स्थान में, आकाश में एक ईश्वर सब जगह उपस्थित है। 5 बातें जो सिद्धांत रूप में सुबह हमने सीखी थी, उन्हीं को फिर से दोहराएंगे। मेरे पीछे बोलिए, ईश्वर एक है। ईश्वर एक है। ईश्वर सर्वव्यापक है। ईश्वर सर्वव्यापक है। ईश्वर निराकार है। ईश्वर निराकार है। ईश्वर चेतन है। ईश्वर चेतन है। ईश्वर आनंद स्वरूप है। ईश्वर आनंद स्वरूप है। इस तरह से ईश्वर का स्वरूप अपने मन में रखें और उसी मंत्र से, जिसका हमने सुबह अभ्यास किया था, उसी मंत्र से अभ्यास करेंगे। अब भी बार बार किसी मंत्र को दोहराना, इसको कहते हैं जप करना। तो हम मंत्र का जप करेंगे, मतलब बार बार दोहराएंगे, और यह जप अर्थ सहित करना चाहिए। इसलिए हम मंत्र भी बोलेंगे, उसका अर्थ भी बोलेंगे, और मन में भावना भी वैसी बनाएंगे जैसा हम कह रहे हैं। तो पहला मंत्र था ओम आनंदः। अब इस मंत्र को मैं थोड़ा लंबे स्वर से गा करके बोलता हूँ, पहले आप कृपया सुने और बाद में दोहराएं। ओम हे ईश्वर, आप आनंद स्वरूप हैं। आनंद स्वरूप है। हमें भी आनंद दीजिए। आनंद दीजिए। हे ईश्वर, आप आनंद स्वरूप हैं। आनंद स्वरूप है। हमें भी आनंद दीजिए। आनंद दीजिए। ओम हे ईश्वर, आप आनंद स्वरूप हैं। आनंद स्वरूप है। हमें भी आनंद दीजिए। आनंद दीजिए। हे ईश्वर, आप आनंद स्वरूप हैं। आनंद स्वरूप है। हमें भी आनंद दीजिए। आनंद दीजिए। अब दूसरे मंत्र से अभ्यास करेंगे। ऐसे ही मैं बोलता हूँ, पहले सुनेंगे आप, बाद में दोहराएंगे। ओम न्यायकारी। न्यायकारी।
ईश्वर आप न्यायकारी हैं, हमें भी न्यायकारी बनाइए। ओम न्यायकारी। हे ईश्वर आप न्यायकारी हैं, हमें भी न्यायकारी बनाइए। ओम न्यायकारी। हे ईश्वर आप न्यायकारी हैं, हमें भी न्यायकारी बनाइए। आपको ईश्वर एक न्यायाधीश की तरह से मन में प्रतीत होना चाहिए। जैसे संसार में न्यायाधीश लोग न्याय करते हैं, ऐसे ही ईश्वर भी न्यायकारी है। मनुष्यों से तो फिर भी कहीं अन्याय हो सकता है, होता भी है, कई बार जानबूझ के भी करते हैं और कई बार अनजाने में भी हो जाता है, परंतु ईश्वर में यह दोष नहीं है। ईश्वर कभी भी अन्याय नहीं करता, ना जानबूझकर ना अनजाने में। ईश्वर का ज्ञान संपूर्ण है, उसमें कोई कमी नहीं, सारा ज्ञान सत्य है, उसका ज्ञान शुद्ध है, उसका चिंतन व्यवहार आचरण सब शुद्ध है। इसलिए ईश्वर कभी भी अन्याय नहीं करता। ईश्वर को तो पूर्ण न्यायकारी हम मन में स्वीकार कर सकते हैं, करना ही चाहिए, पूरा विश्वास रखना चाहिए। ईश्वर पूर्ण न्यायकारी है। ऐसे ऐसे ईश्वर के गुणों का बार बार चिंतन करें, धीरे धीरे ईश्वर का स्वरूप हमारे मन में अच्छी तरह से बैठ जाएगा। इसका हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। हम भी अपने व्यवहार में दूसरों के साथ न्याय करने लगेंगे और कोई भी काम करने से पहले 2-4 बार सोचेंगे, कहीं हम अन्याय तो नहीं कर रहे। चिंतन करेंगे, विचार करेंगे तो पता चल जाएगा अनेक स्थानों पर हम अन्याय कर जाते हैं। तब हम वहाँ पर उस अन्याय को करने से बच सकेंगे। जब इस प्रकार से चिंतन मनन करेंगे, ईश्वर का ध्यान करेंगे, तो ये हमको ये लाभ मिलेगा। तो इसी तरह से जैसे हमने पहले मंत्र बोला था ओम आनंदः, उसके अनुसार भी हम दिन भर आनंदित रहने का प्रयत्न करें, प्रसन्न रहने का अभ्यास बनाएं, खुश रहें। कभी कभी किसी घटना से मन खराब हो जाता है, मूड खराब हो जाता है, व्यक्ति में क्रोध आ जाता है। उस क्रोध की स्थिति में कभी भी कोई निर्णय न लें, क्योंकि क्रोध की स्थिति में लिया हुआ कोई भी निर्णय ठीक नहीं होता। आप कभी भी परीक्षण कर सकते हैं, जब आप क्रोध की अवस्था में हैं, उस समय आपने कोई निर्णय ले लिया, उसको आप याद कर लें अथवा लिख लें, और 2-4 घंटे बाद या 2-4 दिन के बाद जब आपका मूड ठीक हो जाए, क्रोध हट जाए, मन स्वस्थ हो, प्रसन्न हो, तब उसी बात को दोबारा सोचें जिस पर आपने 2-4 दिन पहले निर्णय लिया था। अब जब क्रोध हट चुका है, मन स्वस्थ है, प्रसन्न है, अब जब आप दोबारा सोचेंगे उसी विषय पर, तो आपका निर्णय अलग होगा।
और अब आपको समझ में आ जाएगा कि 4 दिन पहले जो मैंने गुस्से में निर्णय लिया था वो गलत था, और अब जो हम सोच रहे हैं वो ठीक है। इसलिए क्रोध की अवस्था में कभी भी कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए, और ले भी लिया तो उसको पेंडिंग में रखना चाहिए। बाद में दोबारा फिर सोचना चाहिए कि हमने उस समय क्या सोचा था, और अब हम ठीक से दोबारा से सोचेंगे, तो इस तरह से आप बहुत सी गलतियों से बच सकेंगे। तो क्रोध ना करें, क्रोध से बचें, प्रसन्न रहने का अभ्यास बनाएं, खुश रहने की आदत बनाएं, तो हमारी स्तुति प्रार्थना सफल होगी। ईश्वर हमको खूब ज्ञान देंगे, बल देंगे, आनंद शक्ति देंगे, खूब सुख देंगे। इस प्रकार से हम अपने जीवन को आनंद से बिताएंगे। अब इसके पश्चात गायत्री मंत्र से हम ईश्वर का ध्यान करेंगे। थोड़ा थोड़ा मैं बोलता हूँ, थोड़ा थोड़ा पीछे आप भी दोहराएं। ओम भूर्भुवः स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहा। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता तू, तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में, तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया, ईश्वर हमारी बुद्धि को, श्रेष्ठ मार्ग पर चला, वेद मार्ग पर चला, ओम भूर्भुवः स्वाहा। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो
इस प्रकार से हमने मंत्रों के माध्यम से ईश्वर का ध्यान किया। ये एक पद्धति है ध्यान करने की। मंत्र बोलना, उसका अर्थ बोलना और वैसी भावना भी मन में रखना जैसा हम कह रहे हैं। दूसरी पद्धति है ध्यान करने की कि हम अपनी सीधी सादी भाषा में बिना मंत्र बोले ईश्वर के गुणों का चिंतन करें। मन में भी कर सकते हैं और वाणी से बोलकर भी कर सकते हैं। पहले पहले नए योगाभ्यासियों को बोल बोल कर करना अच्छा रहता है। जैसे अब हम बोल रहे हैं ध्वनि पूर्वक, ऐसे बोल बोल कर अभ्यास करें। चाहे स्तुति प्रार्थना सीधी सादी भाषा में करें, चाहे मंत्रों का उच्चारण करके, किसी भी ढंग से करें, बोल बोल कर करना अच्छा है। उससे थोड़ा मन लगता है ईश्वर में, ध्यान में थोड़ा सा मन टिकता है। अगर आप शुरू में ही मन में पाठ करेंगे तो आप नियंत्रण नहीं कर पाएंगे और दूसरे विचार आप मन में ले आएंगे। आपको ध्यान में सफलता कम मिलेगी, कुछ आनंद नहीं आएगा और बस वृत्तियों में ही घूमते रहेंगे, सारा समय निकल जाएगा, कुछ ठीक ढंग से लाभ नहीं हो पाएगा। इसलिए पहले पहले बोलकर अभ्यास करना अधिक अच्छा है। तो एक पद्धति से हमने ध्यान किया, मंत्रों का उच्चारण किया, जप का अभ्यास किया। अब दूसरी पद्धति से सीधी सादी भाषा में ईश्वर का ध्यान करेंगे। आप पूरी सावधानी से मेरी भाषा को सुनते रहें। एक बार मन में चेक करें, देखिए कोई दूसरा विचार तो नहीं ले आए। बीच बीच में ऐसे अपने मन को देखते रहें, परीक्षा करते रहें, कहीं दूसरा विचार तो हम नहीं ले आए। अगर ऐसा पता लगे कि हम दूसरा विचार ले आए हैं तो उस विचार को हटा देवें। हटाने का उपाय वही है जो पहले बतलाया था। फिर से वैसा ही सोचें, चारों तरफ खूब गहरा अंधेरा है, शून्य आकाश है। जब भी आपको लगे कि मन में दूसरा विचार हम ले आए हैं, उसको हटाने के लिए बार बार यही प्रयोग करें तो वो विचार शीघ्र ही आप हटा सकेंगे। चारों तरफ खूब गहरा अंधेरा है, शून्य आकाश है। इस पूरे शून्य आकाश में, खाली खाली स्थान में एक ईश्वर सब जगह विद्यमान है। ईश्वर निराकार, चेतन और आनंद का भंडार है। इस तरह से वही 5 बातें दोहराएंगे तो आप अपने मन को वापस ठीक से स्थिर कर पाएंगे और अन्य विचारों को रोक सकेंगे। इस तरह से तैयारी करके अब सीधी सादी भाषा में हम ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं। आप सुनते जाइए। इसके लिए हम आर्य समाज के पहले और दूसरे नियम का सहयोग ले सकते हैं। इन 2 नियमों में ईश्वर के स्वरूप का वर्णन है। इस समय हम दूसरे नियम के अनुसार अभ्यास करेंगे। मैं बोलता हूँ, आप सुनते रहिए। हे ईश्वर, आप सच्चित आनंद स्वरूप हैं। सत का अर्थ है कि आपकी सत्ता है, आपका सत्य अस्तित्व है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि ईश्वर की कोई सत्ता नहीं है, उसका कोई अस्तित्व नहीं, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, परंतु वो मानते हैं कि ईश्वर एक कल्पना मात्र है। परंतु ये बात ठीक नहीं है। वास्तव में हे ईश्वर, आपकी एक सत्ता है, एक अस्तित्व है। जैसे हमारा अस्तित्व है, इस संसार के जड़ पदार्थों का अस्तित्व है, ऐसे ही आपका भी अस्तित्व है। तीनों वस्तुओं का अपना अपना अलग अलग अस्तित्व है। तो ये सत शब्द का अर्थ हुआ। इस प्रकार से हमने सोचा कि हे ईश्वर, आप वास्तव में सत्तावान पदार्थ हैं, कोई कल्पना नहीं है। फिर दूसरा शब्द है चित। हे ईश्वर, आप चेतन स्वरूप हैं, आप सब कुछ जानते हैं, अनंत ज्ञानवान हैं। आपके ज्ञान में कोई गड़बड़ी नहीं है। आपका ज्ञान
सब प्रकार से शुद्ध है और पूर्ण है। आपको कभी कोई भ्रांति नहीं होती, कभी कोई संशय नहीं होता। आप सब कुछ ठीक ठीक जानते हैं। सदा आपका ज्ञान निर्णयात्मक ही रहता है, संशयात्मक कभी नहीं होता। न भ्रांति अविद्या आपको कभी दबा सकती है। संसार में जितने परमाणु हैं आप उन सब परमाणुओं को जानते हैं। प्रकृति के 3 विभाग हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। आप सत्वगुण के जितने परमाणु हैं उन सब को जानते हैं। रजोगुण के जितने परमाणु हैं और तमोगुण के हैं उन सब को जानते हैं। इन परमाणुओं से क्या क्या वस्तुएं बनाई जा सकती हैं, इन सब बातों को आप ठीक तरह से जानते हैं। कितनी जीवात्माएं हैं संसार में, आप उन सब को जानते हैं। प्रत्येक जीवात्मा किस समय क्या कर्म करती है, आप उन सब कर्मों को जानते हैं। जितनी लंबी चौड़ी कर्मों की सूची है, अच्छे से अच्छे और बुरे से बुरे जितने भी प्रकार के कर्म हैं, आप उन सब कर्मों को जानते हैं। और किस समय कौन जीवात्मा कहाँ पर क्या कर्म कर रहा है, आप सब जगह पर विद्यमान होने के कारण सब जीवात्माओं के कर्मों को तत्काल उसी समय जान लेते हैं कि किसने क्या कर्म किया, और उसका पूरा पूरा ठीक ठीक हिसाब भी रखते हैं। तो इस प्रकार से इन कर्मों के क्या क्या फल हो सकते हैं, उन फलों की लिस्ट, उसकी सूची भी आप पूरी तरह से जानते हैं। और ठीक न्याय होने से, न्यायकारी होने से आप ठीक समय पर सब कर्मों का फल भी देते हैं। इस प्रकार से आपके ज्ञान में कोई कमी नहीं है। आप संपूर्ण ज्ञानवान पदार्थ हैं, इसलिए आप सर्वज्ञ हैं। ये सर्वज्ञ शब्द का अर्थ हुआ। तीसरा शब्द है आनंद, आनंद स्वरूप। हे भगवान, आप आनंद स्वरूप हैं, अनंत आनंद के भंडार हैं। जैसे भौतिक वस्तुओं के सुख को हम जानते हैं, अच्छे अच्छे भोजनों का सुख हम अनुभव करते हैं और ये मानते हैं कि इन चीज़ों में सुख है, ऐसे ही आपके अंदर भी बहुत अधिक आनंद है। भौतिक वस्तुओं में भी सुख है, आपके अंदर भी सुख है, परंतु दोनों सुखों में बहुत अंतर है। हे भगवान, इन भौतिक वस्तुओं से जो हमें सुख मिलता है वह क्षणिक सुख है, परंतु आपका जो आनंद है वह स्थायी आनंद है, वो क्षणिक नहीं है। इन भौतिक वस्तुओं के सुख भोगने में हमें अनेक प्रकार का दुख भी भोगना पड़ता है, केवल सुख नहीं मिलता यहाँ। परंतु आपका जो आनंद है उसमें दुख की कोई मिलावट नहीं है, केवल सुख ही सुख है, शुद्ध सुख है। हे भगवान, भौतिक सुखों को भोगने से हमारी इच्छाएं और अधिक अधिक बढ़ती जाती हैं, शांत नहीं होती। परंतु आपका जो आनंद है, उस आनंद का अनुभव करने से हमारी सारी इच्छाएं शांत हो जाती हैं और कोई इच्छाएं बाकी नहीं रहती। हे भगवान, भौतिक सुखों से हम कभी कभी ऊब जाते हैं, थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं, परंतु आपके आनंद से हम कभी थकते नहीं, बोर नहीं होते, ऊबते नहीं। हे प्रभु, भौतिक सुख को यदि हम अधिक मात्रा में भोग लेवें तो हम रोगी हो जाते हैं, परंतु आपके आनंद को भोगने से हम कभी भी रोगी नहीं होते। हे भगवान, भौतिक सुखों को भोगने से हम मन इंद्रियों के दास, गुलाम होते जाते हैं। मन इंद्रियां हमारे नियंत्रण में नहीं रहते, हम इनके वश में हो जाते हैं। परंतु आपके आनंद को भोगने वाले व्यक्ति मन इंद्रियों के राजा होते हैं, वो अपने मन इंद्रियों के गुलाम नहीं होते। इत्यादि अनेक प्रकार के अंतर हमें भौतिक सुख में और आपके सुख में समझ में आते हैं।
इसलिए हे भगवान, हम भौतिक सुख को अब और भोगना नहीं चाहते, केवल आपके ही आनंद को हम प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए हे प्रभु जी, हमें खूब आनंद दीजिए। आप अनंत आनंद के भंडार हैं, हमें भी अपना आनंद प्रदान कीजिए। आपके आनंद को प्राप्त करके हमारे जितने भी दोष हैं, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान आदि आदि, ये सारे के सारे दोष हमारे नष्ट हो जावें और हम इस जन्म मरण के चक्र से छूट जावें और बहुत लंबे समय तक आपके साथ रहें, आपके आनंद का अनुभव करें, आपके आनंद को भोगें। यह हमारी इच्छा है, यही हमारी आपसे प्रार्थना है। इस तरह से हम सीधी सादी भाषा में ईश्वर का ध्यान इन शब्दों में कर सकते हैं। तो आर्य समाज के पहले दूसरे नियम के आधार पर ईश्वर के गुणों का चिंतन इस तरह से करें। तो दोनों पद्धतियां हैं, मंत्रों का जप भी करें और सीधी सादी भाषा में भी ध्यान करें। ये महर्षि पतंजलि की योग विद्या है, यह शुद्ध योग है, यही सब ऋषियों का योग है, यही महर्षि दयानंद जी ने करने को बताया है, यही वैदिक योग है। ये सारा योग वेद में से निकला है। तो इस योग का हम अभ्यास करेंगे तो हमारी निश्चित रूप से उन्नति होगी। हम बुराइयों से बचेंगे, अच्छे काम करेंगे, अच्छी भाषा बोलेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे और धीरे धीरे ईश्वर की ओर हम आगे बढ़ते जाएंगे। संसार से धीरे धीरे वैराग्य प्राप्त करेंगे और एक दिन समाधि को प्राप्त करके जन्म मरण से छूटकर मोक्ष भी हम प्राप्त कर सकेंगे। तो इस तरह सुबह शाम हर रोज़ ईश्वर का ध्यान करें। जितना समय हो, अनुकूलता हो, इच्छा हो, रुचि हो, कम से कम 15-20 मिनट सुबह, 15-20 मिनट शाम को। अधिक समय हो, रुचि हो, इच्छा हो तो अधिक भी करें, आधा घंटा भी करें, पौना घंटा, 1 घंटा, जितना समय रुचि हो उतना करें। अब समय के अनुसार यहाँ विराम देंगे। 3 बार मेरे साथ मिलकर बोलिए, ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को थोड़ा सा रगड़िए। 4-5 बार हथेलियों को आंखों पर घुमाइए, थोड़ा पलकों को सहलाइए, इससे आपको थोड़ा विश्राम मिलेगा। हथेलियों के कप्स बनाकर आंखों को ढक लीजिए और हथेलियों के अंदर ही धीरे धीरे आंखें खोलेंगे और धीरे धीरे पलकें झपकते हुए हथेलियां हटाएंगे ताकि तेज प्रकाश आंखों में चुभे नहीं। हाथ जोड़ेंगे और मेरे पीछे बोलेंगे, सर्वेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। सबको सादर नमस्ते जी। आपस में एक दूसरे को नमस्ते कर लेंगे। धन्यवाद। आगे समय है